नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। टोटल जानकारी देंगे दोस्तों। आपको कितने रुपए जमा करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा दोस्तों, इंटरेस्ट रेट क्या है, पूरी वीडियो में आपको पीपीएफ अकाउंट से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली दोस्तों तो पीपीएफ अकाउंट से संबंधित आपको तो पीपीएफ का मतलब जो प्रोविजन प्राइवेट फंड दोस्तों, ये प्राइवेट फंड बता दोस्तों। इस समय 2024 में भी सबसे ज़्यादा किसी की मांग है दोस्तों, प्राइवेट जो पीपीएफ अकाउंट की मांग है दोस्तों। सरकारी कर्मचारी सबसे ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करना चाहता है दोस्तों। उसके बेनिफिट्स हैं दोस्तों, एक जो पैसा मिलेगा दोस्तों उसमें टैक्स फ्री होगा दोस्तों। जो मान लो लाइफ जो जब रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा या जब 15 साल बाद पैसा मिलेगा दोस्तों, तो उसमें क्या टैक्स फ्री पैसा होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता दोस्तों। तो सरकारी कर्मचारी की इच्छा होती है कि हम प्राइवेट पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं जिसमें इंटरेस्ट है दोस्तों सबसे ज़्यादा मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना से कम या पीपीएफ अकाउंट मिलता है पैसा। इसमें दोस्तों क्या पीपीएफ अकाउंट में पसंद क्यों है, क्योंकि इसमें पैसा सुरक्षित रहता है। 100% पैसा आपको सुरक्षित रहता है दोस्तों। मान लो बैंक भी आपकी दिवालिया घोषित हो गई दोस्तों, बैंक में दिवालिया घोषित होने में क्या होता है कि आपको केवल 25% जो जमा है उसका 25% पैसा ही आपको मिलता है। या कह दिया दोस्तों कि 5 लाख में से 10 लाख भी जमा है तो आप नियम आ जाता है बैंक के 3 लाख रुपए आपको वापस करेंगे, चाहे आपको कितना भी जमा हो दोस्तों 3 लाख वापस करेंगे। मगर पीपीएफ अकाउंट में ऐसा नहीं दोस्तों। पीपीएफ अकाउंट में जितना पैसा जमा है सरकार को उतना पैसा आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा इसमें सुरक्षित पैसा है दोस्तों तो पीपीएफ अकाउंट है, इसलिए सबकी ज़्यादा पसंद रहती है। इंटरेस्ट रेट, पैसा सुरक्षित और दोस्तों कम पैसे जमा करके अधिक पूंजी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो नमस्कार साथियों, मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो टोटल जानकारी पीपीएफ अकाउंट से संबंधित दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट दोस्तों। ये जब देश आज़ाद होने के बाद सरकार ने 65 में लगभग पीपीएफ अकाउंट को प्राइवेट फंड के लिए सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट दोनों के लिए खोल दिया दोस्तों। कोई भी इसमें पैसे जमा कर सकता है। अब बात करते हैं लिमिट क्या दोस्तों, मिनिमम लिमिट और दोस्तों अधिकतम लिमिट क्या दोस्तों। पीपीएफ अकाउंट को कम से कम 500 रुपये से स्टार्ट करके दोस्तों एक साल में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। 500 से लेके 1.5 लाख रुपये साल में जमा कर सकते हैं। मान लो किसी कारणवश से साल में हमने 500 भी नहीं डल पाए दोस्तों, तो 50 रुपये पेनल्टी के साथ अगले साल अकाउंट दोबारा ओपन हो जाता है। सबसे बढ़िया बेनिफिट दोस्तों, कोई सख्त नियम नहीं, कानून नहीं है दोस्तों। मान लो आपने पैसे कारणवश से नहीं हो पाए, आपने 500 भी नहीं डल पाए, तो अगले साल 50 रुपये पेनल्टी के साथ दोबारा चालू कर सकते हैं। अधिकतम सिर्फ 1.5 लाख रुपये दे सकते हैं। 1.5 लाख रुपये भी दोस्तों टैक्स बेनिफिट होता है। 80C के तहत इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है दोस्तों। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए दोस्तों, आपको लगाने के लिए आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। जिस बैंक में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा रहे हैं वहाँ सेविंग अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। सेविंग अकाउंट से अटैच होता है, नया अकाउंट नंबर मिलता है, पीपीएफ अकाउंट जिससे होता है दोस्तों। और दोस्तों डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है दोबारा से, और एक फोटो की। तो आप कहीं नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसे खुलवा सकते हैं। लिमिट इसकी दोस्तों समय अवधि क्या रहती है दोस्तों पीपीएफ अकाउंट की, इसकी 15 साल समय अवधि दोस्तों। 15 साल चलाना अनिवार्य है दोस्तों। 15 साल से पहले ऐसे बंद नहीं कर सकते, किसी का बंद करने के लिए कंडीशन है वो बताएंगे दोस्तों। तो 15 साल चलाना अनिवार्य है। 15 साल के बाद दोस्तों कभी भी इसे बंद कर सकते हैं। एवरीथिंग कि हम ऐसे अकाउंट को आगे नहीं चला जा रहे, जो जमा पैसा है आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप इसे और एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं दोस्तों, आगे और बढ़ाना चाह रहे हैं तो 5-5 साल करके भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। 5 साल बढ़वा लिए, 20 साल हो गए, 20 के 5 बढ़ा लिए, 25-30 है दोस्तों। कितने भी इसे 5-5 साल के आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार में 15 साल, बाकी 5-5 साल के बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किन कंडीशनों में दोस्तों ये अकाउंट को बंद कर सकते हैं। अब जो नया नियम है दोस्तों उसमें के उसके तहत दोस्तों या तो असाध्य रोग हो दोस्तों, जो गंभीर बीमारियां दोस्तों, कैंसर हो गया या कोई जो ट्यूमर हो गया, वैसी जो कैंसर जो डॉक्टर ने आपको गंभीर बीमारी घोषित करी है उसके तहत आप इलाज के लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट अपने पर्चे लगा के डॉक्टर के, उससे आप अकाउंट को बंद करा सकते हैं। और किस कंडीशन में किसी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उस कंडीशन में भी अकाउंट बंद हो जाता है। 2-3 कंडीशन है दोस्तों, उस कंडीशन में अकाउंट बंद हो जाता है, अन्यथा किसी कंडीशन में बंद नहीं होता है दोस्तों। 5 साल या 10 साल चलाने के बाद इसमें कुछ परसेंट दोस्तों 50% इसमें लोन भी लेने की सुविधा है। तो बहुत ही बढ़िया, पैसा भी सुरक्षित दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जो इस समय 2024 में इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, तो इसमें 7.1% है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 1 अक्टूबर 2024 से इसके नियमों में कुछ संशोधन कर दिया है दोस्तों। पीपीएफ अकाउंट में क्या कर दिया, नियमों में चेंजिंग कर दी दोस्तों। जो नियम पहले थे उसमें बदलाव कर दिया है। अब बदलाव क्या करा है दोस्तों, अब पहले क्या है, पीपीएफ अकाउंट एक व्यक्ति कितने भी उस समय
2024 से पहले एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट ओपन कर सकता था। पोस्ट ऑफिस में करा लिया उसने और बैंक में करा लिया दोस्तों, कोई लिमिट नहीं थी, चाहे 10 अकाउंट ओपन करा लिया या 5 अकाउंट ओपन दोस्तों, क्योंकि 80 के तहत 1.5 लाख तक की छूट थी। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा रीजन ये था अकाउंट ओपन कराने का, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था दोस्तों। तो जो बड़े बड़े आदमी हैं दोस्तों, उन्होंने पीपी अकाउंट अपने खुलवा लिए दोस्तों। सरकार के लिए बोझ पड़ने लगा, सरकार को चिंता हो गई कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा लॉस पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा दोस्तों, तो उन्होंने नियम बना दिया। अब केवल एक ही व्यक्ति एक अकाउंट ओपन कराएगा। जो नया नियम नंबर 1 है दोस्तों, एक व्यक्ति केवल एक अकाउंट ओपन कराएगा 1 अक्टूबर 2024 के बाद। अब ऐसा नहीं है कि आपने पोस्ट ऑफिस में करा लिया, बैंक करा लिया, अगर किसी कारणवश से आपने अकाउंट ओपन करा लिया दोस्तों, पहली बात तो होगा नहीं, और हो गया दोस्तों तो क्या होगा, जो अकाउंट आपने दूसरा कराया है उससे पहले दोस्तों क्या था, जो पहले अकाउंट सबसे पहले अकाउंट होगा दोस्तों, उसमें तो आपको जो इंटरेस्ट वही मिलेगा जो पीपी अकाउंट होगा। दूसरे अकाउंट में सेविंग अकाउंट से जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है वही इंटरेस्ट आपको मिलेगा दोस्तों। यानी 3% चल रहा है, 4% चल रहा है, सेविंग अकाउंट में वही इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। और जैसे आपने 2 अकाउंट खुलवा लिए, 3 अकाउंट खुलवा लिए, तो दोस्तों वही इंटरेस्ट मिलेगा। या आपने 2024 से पहले 2 अकाउंट 3 अकाउंट है दोस्तों, जो सबसे पुराना अकाउंट होगा उसमें दोस्तों उसी में 7.1% मिलेगा, बाकी अकाउंटों में साधारण ब्याज मिलेगा दोस्तों। एक नियम तो ये चेंज हो गया दोस्तों। अब दूसरा नियम क्या चेंज कर दिया दोस्तों, मान लो 1 अक्टूबर 2024 से माइनर का अकाउंट भी खुद ओपन हो जाता है दोस्तों। कोई पीपी अकाउंट हो दोस्तों, बच्चा 18 साल का नहीं है और उसके बाद 10 साल का है, 12 साल का, गार्जियन से उसका अकाउंट ओपन कराते थे, सुविधा थी दोस्तों। इससे भी लॉस पड़ने लगा सरकार पे और उन्होंने चेंज कर दिया, जब तक कि 18 साल आयु नहीं होगी तब तक उसका किसी भी बच्चे का खाता ओपन नहीं होगा, माइनर का अकाउंट ओपन नहीं होगा। जिसकी 18 साल आयु है उसका एक अकाउंट ओपन होगा। आज जिन बच्चों का अकाउंट ओपन हो गया दोस्तों, उनके लिए क्या कर दिया है, साधारण ब्याज मिलेगा दोस्तों। जब उनकी आयु 18 वर्ष होगी दोस्तों, 18 वर्ष के बाद जो पैसा जमा आ गया उससे साधारण ब्याज मिल जाएगा दोस्तों। जैसे 18 वर्ष होगी उसके बाद 15 साल चलाना अनिवार्य है दोस्तों। पहले क्या करते थे, जो बड़े आदमी होते थे दोस्तों, 1 साल का बच्चा हुआ अपने नाम से, गार्जियन से उसके नाम से पीपी अकाउंट खुलवाते थे। जैसे 15 साल का 16 साल का होता था दोस्तों, या 18 साल का हो गया, 3 साल का कर दिया, 5 साल के बाद 20 साल का बच्चा हुआ, तो उसके लिए शादी ब्याह के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था दोस्तों। तो सरकार में लॉस पड़ने लगा, सरकार ने नियम को बंद कर दिया। जब तक आयु 18 साल नहीं होगी उसके बाद ही पीपी अकाउंट ओपन होगा। जिन्होंने करा रखा है दोस्तों, उनके लिए 18 साल जब बच्चे की आयु होगी उसके बाद ही, उसके बाद से 15 साल और चलाना पड़ेगा दोस्तों, तब अकाउंट क्या होगा, मैच्योर होगा। ध्यान रखना दोस्तों। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा अपडेट नियम है दोस्तों, एनआरआई थे दोस्तों, उन्होंने भारत के अंदर अकाउंट बहुत सारे ओपन करा रखे थे। मान लो 2015 साल चलाने मारी है दोस्तों, किसी ने 5 साल पहले अकाउंट ओपन करा, बाहर विदेश में जाकर बस गया दोस्तों। अब क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। जो उसमें पैसा जमा है दोस्तों, अब उसे क्या होगा, साधारण ब्याज, जो बैंक में साधारण ब्याज मिलता है 2% 3%, वही उसे देके 15 साल जैसे पूरे होंगे उसे वापस कर जाएगा दोस्तों। एनआरआई खाता नहीं खुलवा सकते दोस्तों, नंबर 1। और माइनर जिसकी 18 साल से उम्र कम है वो खाता नहीं खुलवा सकते। और दोस्तों एक व्यक्ति केवल एक अकाउंट खुलवा सकते। 3 अपडेट करेंगे दोस्तों पीपी अकाउंट में। अब बात कर लेते हैं हमें लगभग 40 लाख रुपए हम कैसे पा सकते हैं दोस्तों। जो इस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा है दोस्तों 7% बन के हिसाब से, इस समय नवंबर में आप पैसा 2024 में लगाते हैं तो आपको लगभग 12,500 रुपये दोस्तों महीने के देने पड़ेंगे। अगर 12,500 रुपये महीने में जमा करते हैं लोग तो 39,000 दोस्तों, लगभग आपको 12,500 जमा करेंगे 39,44,600 रुपये मिलेंगे दोस्तों। अगर जो इंटरेस्ट अब है दोस्तों, इस समय 7.1% बढ़ गया दोस्तों, तो 50 लाख मिल सकते हैं, 60 लाख मिल सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट मान लो कम हो गया तो कम हो सकते हैं, मगर यही इंटरेस्ट रहा 7.1% रहा दोस्तों, 39 लाख आपको 39 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे। अगर इंटरेस्ट बढ़ गया दोस्तों तो 45 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, और घट गया दोस्तों कम हो सकते हैं। फिलहाल तो जो इंटरेस्ट के साथ बता रहे हैं लगभग 39 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। न्यू जो 3 बदलाव कर दिए गए दोस्तों, और इंटरेस्ट भी हाईएस्ट है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना। नमस्कार।